हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि ये बूस्ट क्लास चल रही है क्लास 10th की और ये इसका है चौथा दिन। आज हम इस क्लास के अंदर बताने वाले हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो क्या होता है दो चर, पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर हमें दो कांस्टेंट दे रखे हैं जैसे x और y, उनको हम दो चर बोलते हैं। x होगा या फिर y होगा अकेला तो उसको बोलेंगे एक चर रेखिक समीकरण। अब हमने 9th तक पढ़ा था एक चर रेखिक समीकरण, 10th में पढ़ रहे हैं दो चर रेखिक समीकरण। इस वीडियो के अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं और अगर पूरा टॉपिक समझना है तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पर आते हैं। के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहला इक्वेशन दे रखी है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको हम कंपेयर करेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर हम इसे जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर हमें दे रखा है k और b1 बराबर दे रखा है 3 और c1 बराबर दे रखा है माइनस k माइनस 3। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन सेकंड देखेंगे 12x प्लस के वाई माइनस k इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसकी कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब हम इसे तुलना करेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 12, b2 बराबर k और c2 बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का k। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चा हमारे पास एक कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और इक्वल्स टू होता है c1 अपॉन c2। ये वैल्यू हमें दे रखी होती है। अब इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू कितनी है देखेंगे, k अपॉन a2 कितना है 12 इज इक्वल टू b1 3 बटे b2 k इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे c1 है माइनस का k माइनस 3 अपॉन c2 है हमारे पास माइनस का k। ठीक है, इस माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी दो कंडीशंस को एक साथ रख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम दो कंडीशन को शुरू वाली को लेकर चलें तो k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 तिया 36, k इक्वल्स टू रूट 36 और k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 6। यहाँ से हमें k की वैल्यू 6 मिल गई। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k से k कट जाएगा, 3 इज इक्वल टू k माइनस 3, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू भी हो जाएगी 6। तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाता है 6। ठीक है, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताइए। तो हमें पता चला यहाँ दो चीज़ें दे रखी हैं। पहली चीज़ दे रखी है पेंसिल और दूसरी चीज़ दे रखी है कलम। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरे क्वेश्चन में पहले माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल दे रखी है ना पहला, तो पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा दूसरा क्या है कलम। ठीक है, कलम का मूल्य बराबर हमें दे रखा है y। हमने यहाँ एक पेंसिल लिख लेंगे, एक कलम, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हो जाएगा। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त बोल रही है कि 5 पेंसिल हैं, पेंसिल कितनी थी x, प्लस दूसरी चीज दे रखी है 7 कलम है, दोनों का मूल्य कितना है 50 रुपये है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
उसके बाद द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या चीज बोल रहा है, उसने कहा कि 7 पेंसिल हैं और 5 कलम है, इनका मूल्य कितना दे रखा है 46। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए या तो x को एक साथ कर लेंगे या फिर y को एक साथ कर लेंगे, यानी कि x और y दोनों के अंदर हमने करना क्या है, इनकी वैल्यूज को सेम करना है। तब हमने x की वैल्यू को देखा, 5 लिखा है आगे या 7 लिखा है, दोनों के अलग अलग वेरिएबल हैं, इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 7 पंजे 35 x प्लस 7 सत्ते 49 y इज इक्वल टू 7 पंजे 35 350 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। इसके बाद यहाँ पर फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सत्ते 35 प्लस 5 पंजे 25 y इज इक्वल टू, ये 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छिक्का 30 हासिल लगा 3, 5 चौक 20 और 3 23। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल, यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे 4 बचा, ये 2 बचा, y इज इक्वल टू इसमें से घटाएंगे 2 0 120, y इज इक्वल टू जाएगा 120 बटे 24, 24 ही कम 24, 24 पंजे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। y की वैल्यू उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में। लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सी है हमारी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और y की जगह हमें पुट करना है क्या, 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 50। ठीक है, यहाँ 5x प्लस 7 पंजे 35 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर ये है हमारे पास 50, और 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 15, x इज इक्वल टू 15 बटे 5, 5 ही कम 5 दिया 15, x इज इक्वल टू हो गया 3। इससे हमें पता चला कि एक पेंसिल हमारी 3 रुपए की है और दूसरी कलम जो है वो कितने रुपए का है, 5 रुपए का है। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा ये, देखिए हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक दे रखी है लंबाई और एक चौड़ाई दे रखी है। तो इसमें लिखोगे माना चौड़ाई बराबर x, माना चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई बराबर हो जाएगी, उसने कहा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई ये थी इससे 4 मीटर अधिक हो गई हमारी। ठीक है ना, ये हमारा मीटर में वैल्यू दे रखी है, लिखना चाहे ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा अर्ध परिमाप 36 है और क्या दे रखा, आयताकार बाग। लिखोगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर दे रखा है 36, कितना दे रखा है 36। ठीक है, तो आयताकार अर्ध परिमाप है, परिमाप होता है हमारा 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है बराबर 36, लेकिन अर्ध है, अर्ध का मतलब आधा है, आधे का मतलब इसे 2 से भाग हो जाएगी, जब 2 से भाग होगी तो केवल l प्लस b बचेगा। l हमारे पास लंबाई दे रखी है x प्लस 4 और प्लस चौड़ाई दे रखी है x इज इक्वल टू 36, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 और 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 32, x इज इक्वल टू 32 बटे 2, 2 ही कम और ये कटा 16 बार इज इक्वल टू हो जाएगा 16। इसका मतलब अतः क्या हो जाएगा, अतः लंबाई बराबर हो जाएगी x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 बराबर कितनी हो गई 20 मीटर, और चौड़ाई बराबर हो जाएगी x बराबर 16। तो इसका मतलब हमारे पास पता चला कि 16 तो उसकी चौड़ाई है और लंबाई कितनी है 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरण को हल कीजिए। पहला दे रखा है इसके अंदर, चौथा सवाल है, चौथे में पहला समीकरण है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद दूसरी दे रखी है 2x प्लस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकंड है। किसी दो वेरिएबल को हमें बराबर करना है, या तो x को बराबर कर लेंगे या y को बराबर कर लेंगे। x के अंदर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। 3 और 4 को लिख देंगे, समीकरण 3 और 4 बोल रहा हूँ, समीकरण
3 व 1 से, 1 और 3 से देख लेंगे। एक कौन सी हमारे पास 4x प्लस 5 y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड है। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे घटाने पर, माइनस 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 कैंसिल, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3, 3 वन जा 3, y इज इक्वल टू हो गया 1। लिखोगे y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो। 1 में रखने पर समीकरण 1 कितनी है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 4x प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 7। यहाँ से देखेंगे 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 7, 4x इज इक्वल टू 7 माइनस 5, और 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/4, 2 और 2, x इज इक्वल टू 1/2 आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि x की और y की दोनों वैल्यू हमें निकल के आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8xy, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है ये, और 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ हो जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 10 और y प्लस 2x इज इक्वल टू 10xy, इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड। अब हमने दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखकर सॉल्व कर देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8xy है, इक्वेशन फर्स्ट थी। उसके बाद हमने 2x और प्लस y इज इक्वल टू 10xy, इक्वेशन नंबर सेकंड है। इनको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ओनली माइनस का x इक्वल्स टू, यहाँ से बचेगा माइनस 2xy, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू x/2, क्या बचेगा यहाँ x आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा, x कटेगा, y इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू को उठाकर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8xy, और यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है, y बराबर 1/2 दे रखा है, 8 इंटू एक्स निकालना, y की वैल्यू 1/2, इससे काटा 4 बार, यहाँ से हो जाएगा हमारा x दे रखा है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x। अब 4x माइनस x इज इक्वल टू 1/2, 3x इज इक्वल टू 1/2, और x इज इक्वल टू 1/2 गुणा 3, और x इज इक्वल टू जाएगा 1/6, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमको x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं करते, पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1, यहाँ से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस y/2 इज इक्वल टू 3, यहाँ से एलसीएम लेंगे 2, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इससे आगे का सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि अब नॉर्मल से इक्वेशन बन चुकी है, और इसे कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूट के अंदर है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट बनाया है हमने इसको। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, हमें रूट को सेम करना पड़ेगा। यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो इस जगह √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √6x प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3y इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 हो जाएगा। इसके बाद ये इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे √6x माइनस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखो 8 दूनी 16 होता है, 16 किसका 4 का होता है स्क्वायर रूट, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, जब घटाएंगे माइनस प्लस और ये
माइनस हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से क्या बचेगा हमारा 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। y की वैल्यू उठाकर किसी में भी रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है हमारी, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से √2x प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/√2 और इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें दे रखा है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। ये दोनों क्या है, m का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो m का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कौन सी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इक्वेशन नंबर सेकंड। लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से बचेगा 7y इज इक्वल टू, इसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे 34 हो जाएगा, है ना, 34 हो गया ना, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। y इज इक्वल टू 35/7, 7 पंजे 35, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। y का मान उठाकर किसी में भी रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ पर y की वैल्यू उठाकर रख देंगे, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई, 5 इज इक्वल टू 11। यहाँ से 2x प्लस 5 दिया 15 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस नहीं होगा यहाँ पर, बराबर 11, और उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा 15। बच्चा यहाँ 1 मिनट चेक कर लेते हैं, सही है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, 2x इज इक्वल टू माइनस का बचेगा 4, x इज इक्वल टू -4/2, 2 दूनी 4, x बराबर -2। ये चीज़ हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देंगे, y बराबर mx प्लस 3 के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे, y बराबर है 5 और m ऐसे ही लिखा रहने देंगे। x की वैल्यू है -2 प्लस 3, 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। यहाँ से 2m इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है ना बच्चा। 2m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2, m इज इक्वल टू -2/2, 2 एकम 2, m इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना बच्चे। जल्दी से फटाफट से देख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमारे पास 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। तो बच्चा हमें इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, उसके बाद दे रखा है 4/√x और -9/√y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है। अब 1 के रूप में दे रखा है, तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग से लेट कर लेंगे। वो क्या लेट करेंगे, हमने x y दे रखा है, a लेट कर लेंगे। लिखेंगे माना a इज इक्वल टू 1/√x और b इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया 1/√y। अब इसको उठाकर यहाँ लिखेंगे 1 लेट किया ना हमने, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। उसके बाद यहाँ से 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। अब ये दोनों इक्वेशंस हमें नॉर्मल सी नज़र आ रही हैं। इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5। इस 5 के नीचे इस 4 को उतारेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। मैं जल्दी से इस वजह से कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों का टाइम खराब ना हो, इससे कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 15b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5/15, 5 एकम 5 दिया 15, b इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। b का मान उठाकर कहीं पर रखेंगे, किसमें, तीसरी में या चौथी में,
तो b का मान 3 में रखने पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू रखनी है हमको, कितना आई थी हमारी वैल्यू 1/3 बराबर 2, इससे कट जाएगा 2a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 1, 2a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इस a और b की वैल्यू को उठाकर यहां रख देंगे। a बराबर कितना था 1/√x था 1/2, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू रूट का स्क्वायर हो जाता है, दूसरी साइड जाने पर ये हो जाएगा 4। इसी तरीके से b बराबर हमको कितना दे रखा था, b बराबर यहाँ दे रखा है, इस जगह सॉल्व कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी थी 1/√y इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से जब लिखेंगे तो रूट y इज इक्वल टू 3 और यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू आ गई और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो इसमें बल्ले और गेंद दो चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x तथा एक गेंद का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य बराबर y। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है, उसने कहा कि 7 बल्ले खरीदे और प्लस कितनी गेंदें खरीदी, 6 गेंदें खरीदी, तो उसके पैसे बने 3800 रुपये, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद उसने द्वितीय शर्त बोली, द्वितीय शर्तानुसार के अनुसार क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार बोल रहा है कि 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदें खरीदी, तो उसके 1750 रुपये लगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको ये सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को होप सो ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। मैंने आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी बच्चों को बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज लाइव क्लास में नहीं दे पाया था, इस वजह से मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लाइव क्लास के अंदर रिकनेक्टिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। आपको कल फिर दोबारा से लाइव के अंदर मैं मिलूँगा 8 बजे। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। और मेरे इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस भी होती हैं और फैक्ट वीडियोस भी होती हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको भी जाकर देखिए। मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।